हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। इस लेसन में राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है, जिसमें जो फर्स्ट क्रांतिकारी हैं या फिर जो कवि हैं, उनका नाम है बांकीदास। तो जो बांकीदास है वो भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। और वह कहाँ के राजकवि थे या काव्य गुरु थे? तो वो जोधपुर नरेश मान सिंह के राज कवि थे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि कौन थे? तो आपका आंसर आएगा बांकीदास। एंड उनकी जो ग्रंथावली है उनका नाम क्या है? नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी जो ग्रंथावली 3 खंडों में क्या है? प्रकाशित हुई है। इनकी लिखी या फिर संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। और इनका जो निधन है वो 1833 में हुआ था। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया था। धीरे धीरे वह क्या है, राजस्थान में भी एंटर हो चुके थे और राजस्थान के भरतपुर पर चढ़ आया था। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम क्या है? भरत खंड यानी कि भारत। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी थी वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी थी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर बांकीदास है जो उनकी कुछ कविताओं यानी कि लाइन्स लिखी हुई है कविताओं की। इसके बाद लिखा है कि जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। वह आजाद होना होगा तब वह हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी क्या है, कुछ पंक्तियां हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमें किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए हैं। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए गए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने क्या है, संधि कर ली थी। तो शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने क्या है, इसका विरोध किया। शेखावटी क्षेत्र में सिक्कर, झुंझुनू का एरिया आता है। तो विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। एंड 1834 ईस्वी में डुंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 में अंग्रेजों ने क्या किया, डुंगजी को पकड़ लिया और आगरा के किले में कैद कर लिया। फिर जवाहर जी ने अपने साथियों को लेकर किले पर हमला किया और डुंगजी को वहां से छुड़ा लिया। और वहां से ये लोग कहाँ चले गए? नसीराबाद। और वहां पर इन्होंने छावनी पर हमला कर दिया। तो इस तरीके से इनका कुछ शौर्य है एंड इनके ऊपर काफी सारी कविताएं लिखी गई हैं। इसके बाद आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि सूर्यमल मिश्रण के ऊपर बनता है कि 1857 का जो स्वागत कवि सूर्यमल या फिर उनका नाम सूरजमल ने किया था। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1857 इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम शुरू होते हुए भी किसी कवि की यह भावनात्मक प्रतिक्रिया इतिहास से अभूतपूर्व रही है। उसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए दोहे लिखते हैं। यानी कि सूर्यमल मिश्र ने जो उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जनता को संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी थी। एंड इसके बाद सारा देश है जो विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थितियों का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा पढ़ी की वह सब तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले इतिहासकार के अलावा उनके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया था और जो छोटे सामंत थे उन्होंने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता अहुआ के युद्ध में साफ दिखाई देती है। इसके बाद जो आगे है वो देखते हैं। बगदंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास हुए। ये प्रयास राजस्थान में हुए। इनकी विशेषता यह है कि ये आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे है डूंगजी और जवाहर जी, जिनका जन्म सीकर में हुआ था, यानी कि सीकर के रहने वाले थे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम ने सीकर क्षेत्र में काका और भतीजा, यानी कि जो डूंगजी और जवाहर जी थे वो काका भतीजा थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड से रिसालेदार थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को लूटा। बट क्या होता है कि जो डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर बुलाया और वहां पर उन्हें शराब पिलाकर पकड़ा दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के जो दुर्ग में बंद कर लिया। तो डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा ली। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना
मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा लाए। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि डूंगजी को कौन छुड़वा कर लाए थे? तो जवाहर लोटिया जाट और करना मीना। बीकानेर के पास गढ़सीसर ने अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवाहर को घेर लिया था। जवाहर तो भागकर बीकानेर रियासत के खरखट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जवाहर है जो भागकर कहाँ पर गए थे? तो बीकानेर रियासत के खरखट्टा स्थान पर। और यहाँ पर इनको शरण किसने दी थी? तो महाराज रतन सिंह ने। डूंगजी जैसलमेर के गिद्धड़ा की काकी बैडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में क्या है? असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि डूंगजी का जो निधन है वो कहाँ पर हुआ था? तो जोधपुर के दुर्ग में। इसके बाद आगे है लोठू जी निठारवाल, जिनका जन्म सीकर में हुआ। तो लोठू जी निहारवाल का जो जन्म है वो जाट परिवार में हुआ था। 1804 में रीगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बटोड़ आ गए थे। यहाँ इनका संपर्क डूंगजी जवाहर जी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लाठू ने बालूखाई, साखू, लोहार और करना मीना आदि के साथ डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने के लिए एक योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और उनको यानी कि डूंगजी को वहां से रिहा करवा लिया। इसके बाद है अमरचंद भाटिया, जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था। तो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था, उनका क्या नाम है? अमरचंद भाटिया। तो आपका क्वेश्चन पहला ये बनता है कि राजस्थान में प्रथम यानी कि 1807 की क्रांति में जिसको सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था उसका नाम क्या है? तो अमरचंद भाटिया। और भारत में अगर आए तो क्या आएगा? मंगल पांडे। तो अमरचंद भाटिया को राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही इन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तांटे टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सका। एंड इसके बाद यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बन गई। इसके बाद अगले हैं विजय सिंह पथिक, जिनका जो बिजोलिया से संबंधित रखते हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का जो बचपन का नाम है वो क्या है? भूप सिंह, बट बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज करके विजय सिंह पथिक रख लिया। इनका जन्म 1882 में गांव गुठावली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है। एंड इनकी जो कर्म भूमि है वो है राजस्थान। विजय सिंह पथिक है जो उन्होंने वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक, यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर आएगा विजय सिंह पथिक। इसके साथ ही संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक। तो आपका क्वेश्चन अगला ये बनता है कि संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन है? तब भी आपका आंसर आएगा विजय सिंह पथिक। और इनका गहरा जो संबंध है वो किससे है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अजमेर में सशस्त्र क्रांति क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही इन्होंने अखबार भी निकाले थे, समाचार पत्र, जिनके माध्यम से इन्होंने लोगों में जन जागृति फैलाई। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्रों का संचालन किया? तो यहाँ पर आंसर आएगा राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान एंड तरुण राजस्थान। इसके बाद अगले क्रांतिकारी का नाम है अर्जुनलाल सेठी, जो कि जयपुर के हैं। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि कहाँ पर है? जयपुर में। ये भी राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो आपका क्वेश्चन अगला ये बनता है कि जन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर आएगा अर्जुनलाल सेठी ने। कब की थी? तो 1905 में। और कहाँ पर की थी? जयपुर में। इसके बाद इन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय आदि चलाए। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको बनता है कि वर्धमान विद्यालय, पुस्तकालय और वर्धमान छात्रावास है जो वो किसने चलाए थे? तो आपका आंसर आएगा अर्जुनलाल सेठी। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, बट इन्होंने राष्ट्र प्रेम की यानी कि उस जो पेशकश को क्या है? इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सो इस तरीके से इनके विचार हमें देखने को मिलते हैं। अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। तो आपको इन पुस्तकों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि स्त्री मुक्ति जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान देना है अर्जुनलाल सेठी। इसके बाद अगले हैं क्रांतिकारी का नाम है केसी सिंह बारट शाहपुरा। तो केसी सिंह बारट का जन्म हुआ था शाहपुरा में। एंड इनकी कर्म भूमि अगर पूछी जाएगी तो आपका आंसर आएगा कोटा। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था।
सन 1903 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के राजा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राजचुटिया नामक 13 सोरठे लिखे। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि चेतावनी राजचुटिया जो पुस्तक है या बुक है वो किसने लिखी है? तो आपका आंसर आएगा केसी सिंह बारट ने। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो आपका अगला क्वेश्चन, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो अर्जुनाथ सेठी ने। और कब की थी? 1910 में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। इनके सहोदर यानी इनका जो भाई है उनका नाम है जोरावर सिंह, पुत्र का नाम है प्रताप सिंह एंड माता यानी कि इनकी जो वाइफ है उनका नाम है ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। इसके बाद अगले जो क्रांतिकारी है उनका नाम है कुंवर प्रताप भारत। कुंवर प्रताप भारत कौन है? तो ये जो एक सेकंड, तो जो कुंवर प्रताप भारत है वो केसी सिंह भारत है जो उनके क्या थे? पुत्र थे। इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था एंड इनके पिता केसी सिंह भारत और चाचा जोरावर सिंह भारत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे एंड इन्हीं क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था, तो प्रताप सिंह भारत को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। बरेली के केंद्रीय कारागाह में उन्हें अमानवीय यातनाएं भी दी गई थी ताकि वो अपने सहयोगी का नाम बता सके, बट इन्होंने उनका नाम नहीं बताया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्विकलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर वो सभी प्रताप यानी कि उन सभी यातनाओं से प्रताप ने अपने सहयोगी है जो उनका नाम नहीं बताया, जिसके कारण 22 वर्ष की उम्र में क्या है प्रताप सिंह शहीद हो गए। तो प्रताप सिंह के लिए जो क्विकलैंड है उन्होंने क्या कहा था? मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। इसके बाद अगले हैं बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर। तो इन्होंने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कर उनका प्रचार प्रसार किया। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि खद्दर भंडार या फिर चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर आएगा बाल मुकुंद बिस्सा ने। राजस्थान के जतिन दास किसे कहते हैं? तो बाल मुकुंद बिस्सा को। इनका जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पिलवा नामक गांव में हुआ था। 1842 में जनरल व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था और जेल में इन्हें राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने एक लंबी भूख हड़ताल की थी। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल ने बिस्सा बहुत कमजोर हो गए थे। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भेज दिया। वहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद आगे है सागरमल गोपा जैसलमेर की। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपने जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश शाही का कड़ा विरोध किया। तो गोपा ने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तकें छपवाई। तो आपका क्वेश्चन अगला ये बनता है कि ये पुस्तक किसने लिखी थी? आजादी के दीवाने या फिर जैसलमेर का गुंडाराज? तो आपका आंसर आएगा सागरमल गोपा ने। इसके बाद आगे हैं नाना भाई खाट रास्तापाल। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन के स्थापना और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में एक आंदोलन चलाया था, जिसका निर्देशन किसने किया था? मणिकलाल वर्मा ने। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर आएगा मणिकलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। तो रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जब जानकारी जागीरदार ने रियासत को दी थी, तब पुलिस सुप्रीडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने के लिए 1947 में वहां पर आ गए। तब नानाभाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जाएगी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। तो नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो नानाभाई की निर्मम पिटाई की गई और उन्हें काफ़ी सारे यानी कि आघात दिए गए, जिसके कारण वे घायल हो गए और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद अगले हैं सरदार हरलाल झुंझुनू। सरदार हरलाल का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ था और 1901 में हुआ था और ये एक शिक्षक थे। इन्होंने यानी कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी।
जहां इन्होंने राजनीति को सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर आएगा सरदार हरलाल सिंह ने। एंड कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद अगले क्रांतिकारी का नाम है कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना सीकर में है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो अर्जुन सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई, देन सांबर और उसके बाद कानपुर में। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। 1930 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार वो जेल भी गए थे। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया था? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। ओके।